150 से 200 लोगों ने थाना घेर लिया था और बिल्कुल हिंदू मुस्लिम दंगे वाला माहौल था। एंड इतने सारे लोगों में सारे के सारे आदमी वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली लड़की थी। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे मैं दिख बात करना चाहती हूँ एक पॉजिटिव स्टोरी की, जहाँ पे मेरी जो सेकंड फैमिली है यानी कि मेरी ससुराल, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था फॉर सम रीजन फॉर मी। और इतने दिन से मैं वही स्टोरी सुना रही हूँ जहाँ पे अपने बच्चे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया गया था। बट इस स्टोरी में आप जानोगे कि दिस इज हाउ अ फैमिली शुड बी। तो होता क्या है कि तब मैं स्कूल में टीचिंग नहीं करती थी, मैं अपने ससुराल में ही थी। और मेरा बीएससी हो चुका था, बीएड नहीं हुआ था, तो मैं आईबीपीएस के लिए तैयारी करना चाहती थी और मैंने महिंद्रा ज्वाइन किया हुआ था। सुबह जल्दी का बैच था, यानी कि मुझे 7 साढ़े 7 बजे तक अपनी क्लास में पहुंचना होता था, जो कि मेरे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर थी। और 10 बजे मैं वापस आती थी। तो लौट के मैं रिक्शे से आती थी। अदर गर्ल्स, अदर स्टूडेंट वो आपस में अपने बातचीत करते हुए साथ में आते थे, बट मेरा क्योंकि बच्चा घर पे वेट कर रहा था और उस वक्त मेरा बेटा 2 साल का भी नहीं हुआ था, तो मैं जल्दी में रहती थी, हरी में कि जल्दी से जल्दी मुझे घर पहुंचना है। तो एक दिन क्या होता है कि एक बंदा मेरा पीछा कर रहा है, मतलब मैं रिक्शे में हूँ और वो जो है बाइक से है। मुझे पहले तो लगा कि ये मतलब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ये भी आ रहा होगा, बट ये चीज मुझे कंफर्म तब हुई कि वो मेरा पीछा कर रहा है जब मैं रुकी हूँ 2 जगह पे। एक जगह मैं फ्रूट्स लेने के लिए रुकी थी बिकॉज माय सन लाइक्स फ्रूट अ लॉट, और एक जगह मैं कुछ और सामान लेने के लिए रुकी थी। एंड वो उन दोनों जगह जगह पे रुका है। एक बात और है कि मैं ऐसी नहीं थी उस वक्त, ऐसे अटायर में नहीं थी, मैंने साड़ी पहन रखी थी। और जैसी एक इंडियन बहू दिखती है, मतलब आप दूर से देख के कह सकते हो कि दिस गर्ल इज मैरिड। तो उसकी व्हाइट कलर की अपाचे गाड़ी थी और उसके आगे लिखा हुआ था, वो नहीं होते हैं जो मोहल्ले के नेता, मतलब उसकी गाड़ी पे लिखा था कि किसी पॉलिटिकल अच्छी पोजीशन पे है ये। लेकिन वो जो मोहल्ले वाला होता है चुनाव, वार्ड मेंबर, उसमें था, वो लिखा हुआ था उसकी बाइक के आगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा ना, उसका कॉन्फिडेंस के घोड़े बहुत ऊपर उड़ रहे थे। और मैं रिक्शे में अकेली थी। एज पीछे भी मेरी स्टोरीज में देखा होगा, मैं रखती हूँ, मैं नहीं झेल सकती, कोई मुझे घूरता है ना थोड़ी देर भी, मैं वहां पे भी चुप नहीं रह सकती, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ फूटेगा। मुझे ये लगता है कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं गलत नहीं हूं, इस आदमी को क्या हक है मुझे ऐसे घूरने का, या किसी को भी क्या हक है मेरे पीछे पीछे आने का, मुझे थ्रेटन करने का, मुझे स्टॉक करने का। मैं तो रिप्लाई दूंगी। और इसीलिए मेरे घर में मेरी बहुत ऐसी की तैसी लगाई गई, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने साथ कुछ गलत होता बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, और चाहे कोई मुझे मार भी डाले मैं फिर भी नहीं इस चीज को टॉलरेट कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। ये मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इवन मैं दूसरी लड़की के साथ होते भी देखूंगी तो भी मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, मैं उसको भी पर्सनली ले लेती हूँ। तो मेरे साथ कोई करेगा, एंड मेरे अंदर ये कि भैया मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे परेशान करेगा तू। कहते हैं ना कि माँ बनने के बाद तो लड़कियां लक्ष्मी माँ बन जाती हैं। तो उसने जो है मेरे को पूरा रास्ते वो मुझे स्टॉक करता चला आया। एंड फाइनली जब रिक्शा रुकने को था, रिक्शा एकदम मेरे घर तक नहीं आया करता था, ये रिक्शा था क्योंकि मेरा घर गली के अंदर था, मैं बाहर ही उतरना पड़ता था मुझको। तो क्या हुआ कि जब मेरा रिक्शा रुका तो उसने अपनी बाइक भी रोक दी रिक्शे के बिल्कुल बराबर में। एंड देन आई सेड, पहले मैंने बोला नहीं, पहले मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने उसकी फोटो क्लिक की। और भाई क्या जबरदस्त फोटो खींची मेरे फोन ने, उसकी गाड़ी का नंबर और जो भी था सब आ गया था, जबकि मैंने बहुत स्पीड में उसकी फोटो खींची थी। फिर मैंने उसको ये बोला, आई हैव योर पिक्चर, डोंट फॉलो मी अगेन। एंड उसने क्या बोला, अगर वो उसके बाद ये शब्द नहीं बोलता तो आगे का झगड़ा होता ही नहीं। उसने बोला, जाओ कर लो जो करना है, देखते हैं क्या औकात है। एंड आई केम बैक, मैंने कहा हाँ हाँ चल देख ही लेते हैं किसकी कितनी औकात है। लेकिन मुझे तो एक्सपीरियंस मेरे घर का था, मुझे लगा अभी मैं घर जाके ये चीज बताऊंगी तो क्या होगा, मुझे ही उल्टा सीधा बोला जाएगा ना, मुझे ही बोला जाएगा कि कोचिंग मत करो। मैंने तो अपने घर में मेरे साथ फिर बाद में जो भी उल्टी सीधी चीजें हुई हैं, लाइक वो ट्रेन वाला हादसा था, या जो मुझे साइकिल से सुबह पकड़ के गली में घसीट के ले जाना चाह रहा था एक आदमी, मैं तो कभी अपने घर में डिस्कस ही नहीं किए। मुझे ट्रस्ट ही नहीं था अपने घर वालों पे उसके बाद से। तो मैंने जो है डिस्कस नहीं, मैंने सोचा कि यार मैं डिस्कस करूं भी या ना करूं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ना एक
वो गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि ये मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे स्टॉप कर रहा है, ही इज द बैटमैन, एंड वो मुझसे बोल रहा है कि जाओ देखते हैं क्या कर लेंगे, मतलब तू इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि तू किसी की लड़की या बहू तू उठा के ले जाएगा। टिल देन मुझे इस आदमी की गाड़ी का पता है, उसकी गाड़ी पे जो लिखा हुआ है कि वो कोई पॉलिटिशियन है, इसके अलावा मुझे ना उसका नाम पता, आई हैव नो आइडिया। एंड मैं बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दूं। फर्स्ट आई हैव टू कंफर्म कि ये आदमी है कौन। तो मेरे एक भैया हैं, मतलब नॉट माई सिबलिंग बट मेरे भाई हैं, हु इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, एंड काफी जान पहचान है उनकी हमारे होम टाउन में ही। तो मैंने उनको वो इमेज भेजी और मैंने कहा भैया ये आदमी कौन है, मुझे इसका पता चाहिए। एंड भैया ने तुरंत ही वो फोटो ली, और उनका कोई ग्रुप था, क्योंकि वो छात्र नेता वगैरह के इलेक्शन लड़ चुके थे, तो उनका कोई ग्रुप था, उन्होंने उस ग्रुप में वो फोटो डाली और 10 मिनट के अंदर मेरे पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। उसका नाम था इजहर, और वो हमारे घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक दूसरी कॉलोनी थी, उसमें रहा करता था। और जो उसके जो पॉलिटिकल पोजीशन थी वो उसकी नहीं थी, वो उसके भाई की थी, उसका भाई था उस पोजीशन पे, और वो अपने भाई की उस पोजीशन को फ्लेक्स करता घूमता था अपनी अपाचे पे लिखवा के। तो मैंने उसके बाद दोपहर को अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये आदमी है, ये नाम है इसका, मैंने बिट्टू भैया से सब कुछ कंफर्म कर लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, एंड ये मुझे स्टॉप कर रहा है, और ऊपर से ये मुझे ये चैलेंज भी करके गया है कि जो औकात हो कर लेना। एंड उसके बाद मेरा हस्बैंड बाहर गया, अपने दोस्तों से बात की। मैं खुश हूं कि उसने ये नहीं बोला कि अब की बात करे तो बताना, उसने ऐसा नहीं बोला, और ना ही ये कहा कि चुप रहो किसी को बताना नहीं। वो गया, सबसे पहले उसने अपने घर में अपने भाइयों से बात करी, उनको बताया। एंड एक्स हस्बैंड का जो हाउस है वो उसमें ज्वाइंट फैमिली रहती है, मतलब उसकी फैमिली, उसके ताऊ जी की फैमिली, सेम आंगन है, सब कुछ, मतलब बिल्कुल एक ही घर, समझ लो एक ही घर में रहते हैं सब। तो जो ताऊ जी थे उनके भी दो बेटे हैं जो कि मेरे जेठ लगते थे। और जब रात हो गई, देन वो लोग आंगन में इकट्ठे हुए और उसने ये सारी बातें सबके सामने रखी। तो जो ताऊ जी के छोटे बेटे थे, लेट्स कॉल हिम भैया, तो मैं भैया ही बोलती हूँ उनको, तो भैया भी थे, तो भैया और सब लोग तो कहते हैं कि ना चलो एक दो बार और देख लो, कल देखना अगर वो आता है देन हमें बताना। बट भैया बोले कि तुम लोग गली के कीचड़ को घर में आने का इंतजार क्यों करते हो, उसको गली के कीचड़ को ना गली से ही रफा दफा करा जाता है, कल वो फिर जाए, वो फिर उसको छेड़े, फिर तुम जाओगे मारने। इतना रीजन बहुत है जितना उसने आज करा है, ठीक है। और कल वो अकेली नहीं जाएगी, अगर वो कल आता है तो वो पिटेगा। एक बार आ गया, अगर वो नहीं, उसके इंटेंशन खराब नहीं है तो वो कल नहीं आएगा, हम लोग पीछा करके देख लेंगे। तो सब लोग उस पर रेडी हो गए। एंड जो मेरा एक्स हस्बैंड है उसके फ्रेंड्स, उसके छोटे दोनों भाइयों के फ्रेंड्स, जो भैया थे भैया के फ्रेंड्स, और मोहल्ले के जितने लोग, उन लोगों ने जो है पूरा जाल बिछा दिया और मुझे भेजा गया कोचिंग में। और मेरे पीछे 2-3 बाइक्स हैं, कुछ दूरी पे चल रही है, मेरे आगे 3-4 बाइक्स कुछ दूरी पे चल रही है, एंड मैं रिक्शे पे हूँ, बट दे आर प्रिटेंडिंग कि हम इनको नहीं जानते, मतलब मैं अकेली हूँ। उसके बाद मैं कोचिंग गई और मैं अपनी क्लासेस लेने चली गई, और मुझे लगातार ये व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे थे कि, और वो आया सुबह भी मेरे पीछे आया वो। इन लोगों ने व्हाइट अपाचे देख ली और समझ गए, लेकिन उस दौरान वो गायब हो गया कहीं पे। एंड ये लोग बोले कि ये दिख नहीं रहा है। अच्छा, इनको पकड़ना भी उसको तब था जब वो मेरे पीछे हो, एंड जाते टाइम वो जो है मौका इनको मिल नहीं पाया था। आते टाइम इन लोगों ने देखा कि मेरी कोचिंग से पहले वो वेट करता होगा, तो वो जो है थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था, और वही थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये सब लोग खड़े थे, कोई आगे था कोई पीछे था। एंड इन लोगों ने देख ली व्हाइट अपाचे वहां पे है। मुझे मैसेज आया कि दीप्ति निकलो कोचिंग से, मतलब छुट्टी हुई है या नहीं हुई है उससे कोई मतलब नहीं, जस्ट लीव द कोचिंग। क्योंकि फिर बच्चे जब इकट्ठे निकलेंगे तो भीड़ हो जाएगी, तो हमें हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं निकली हूँ, मेरे निकलते ही उसने मेरा पीछा करना चालू किया, और मेरे घर के पहले शायद उसको कुछ डाउट हुआ कि इसको, इसके आगे पीछे लोग हैं, और कल ये मुझे चैलेंज करके गई है, मैंने इसको चैलेंज किया है, तो वो थोड़ी दूर पहले शायद उसे वो हुआ होगा शक, तो उसने एक गली में मोड़ा, उस बाहर से एस्केप करना चाह रहा था।
बट ये लोग इतने ज्यादा थे कि 3-4 बाइक पीछे से लगी, 3-4 बाइक आगे से लगी, और उसको मार्केट में ज्यादा अंदर वो गली में जा भी नहीं पाया, वहीं घेर लिया इन लोगों ने। उसकी बाइक गिरा ली, और उसके बाद जो बेल्टों से उसकी मार लगाई, इन लोगों ने ढंग से पीट लिया पहले उसको, क्योंकि भैया ने ये कहा था कि मार पहले ही लेना जितना मारना हो, क्योंकि फिर जब हम लोग थाने जाएंगे तो इसे पीट नहीं पाएंगे। और जब नाम हम पता चल गया था तो हम लोग को पता था कि फिर ये बात ना कम्युनिटी वाली हो जाती है, तो तब भी नहीं मार पाएंगे, तो मार पहले ही लेना, इसे जितना मार सको उतना मार लेना। तो इन लोगों ने भाई उसको मुर्गा बना बना के इतना बेल्टों से सूता, इतना बेल्टों से सूता कि पूछो नहीं। और वो आदमी शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, सोचो। और ये दूसरे घर की लड़कियों का पीछा ऐसे खड़े हो के कर रहा था, उनको टीज कर रहा था। फिर थाने गया वो आदमी, एंड मुझे जो है भैया ने ही कहा कि ना तुम थाने आ जाओ। और मुझे तब तक, मैं लाइफ में कभी थाने की शक्ल भी नहीं देखी थी, और मैं गई वहां, भाई सब सब आधे उनकी ग्रुप के लोग थे, आधे इधर मेंस थे, और मैं जो है अकेली लड़की। बट जो भैया थे उन्होंने मुझे बैग दिया मेरे साथ साथ, और उन्होंने मुझसे बोला कि थोड़ा बहुत ना इंक्रीज करके ही बताना। एंड ये आदमी, जब मैं आई हूँ बयान देने के लिए, तो इस आदमी को उससे लॉकअप से निकाल दिया था थोड़ी देर के लिए, कि ये भी अपनी बात रखेगा। एंड ये ना मेरे पास आके ऐसे बोल रहा है, हमने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी क्या? मैंने कहा तो ये लफड़ा बना क्यों है इतना? मैं फालतू में, मैंने कहा तेरा फोटो मेरे फोन में है, मेरे एरिया में कैसे आया मेरे पास, और मैं क्यों खींचूंगी तेरा फोटो? मेरे पास कोई रीजन तो है नहीं, तू परेशान कर रहा है इसीलिए तो मैंने तेरा फोटो निकाला है। तो मैंने क्या किया, ये धीरे धीरे बोल रहा है सब पास आके, तो मैंने भैया बोला, मैंने कहा भैया देखो ये मुझसे बदतमीजी दे रहा है। अब भैया कहते हैं लिखवा लिखो सब, और बोले एक लगाऊंगा ना साले, पास मत आ जाना लड़की के। तो ऐसे करके उसके अगेंस्ट रिपोर्ट हुई, और उसके बाद मुझे लाइफ में वो बंदा कभी दोबारा दिखा नहीं। हाँ, 3 से 4 साल बाद मुझे ये पता लगा था, मेरे एक्स ने बताया था कि इजहर याद तुमको, जिसकी वजह से वो इतना सारा बवाल दंगा वंगा मच गया था, तुम्हारे पीछे आ रहा था। मैंने कहा हाँ वो याद है मुझे। तो उसने बताया कि उसको कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई। सो देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई मर जाए, क्योंकि उसके भी बच्चे थे। बट देखो, आप ना जो गंदे इंसान होते हो, तो आपके अंदर का जो जहर है वो दूसरों को तो बाद में खत्म करता है, पहले खुद को खत्म कर लेते हैं ऐसे लोग। और देखो, वो मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहा था। अब ना सोचो, उसके बच्चे, उसकी बीवी, वो झेल रहे होंगे ना एक। आई डोंट थिंक सो कि मैं अकेली लड़की थी जिसके साथ वो ये सब कर रहा था। वो लड़कियों वो होगा, वो निम्फोमीनियन ही होगा वो इंसान। एंड यहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज है कि उसके बाद मैं बहुत सेफ, सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करती थी कि अगर मेरे साथ कोई कुछ करेगा तो अब कोई भी मुझे नहीं डांटेगा, उस आदमी को डांटेगा। एंड ऑल थैंक्स टू भैया कि उन्होंने ये किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक बार आ गया कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा आज ही, बस इस कीचड़ को आज ही खत्म करना है। एंड वो उनका नेचर है, क्योंकि बाकी के लोग जो थे, और भी लोग थे, ऐसा नहीं था वो लोग ये बोले थे कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका कहना ये था कि हम जो है 1-2 दिन और देखते हैं। एंड भैया का ऐसा था, क्योंकि जो भैया की वाइफ थी वो भी पढ़ाने जाया करती थी, तो उनके पीछे भी कोई आया था। भैया ने किसी से कुछ नहीं पूछा, भाभी को थोड़ा आगे कर दिया और खुद पीछे बाइक से उसको नाली में घुसा घुसा के मारे थे वो। एंड दिस इज हाउ अ फैमिली शुड बी। मेरे दिल में हमेशा उनकी इस चीज के लिए रिस्पेक्ट रहेगी, एंड पूरी फैमिली की रहेगी उस चीज के लिए, क्योंकि कोई भी 100% देखो खराब नहीं होता। किसी के साथ जब आपने 9 से 10 साल बिताए हो, किसी फैमिली में इतने साल बिताए हो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप इतने साल वो इतने कोई बुरे लोग हैं तो उनके साथ रह लोगे। देयर इज सम प्रॉब्लम्स बट सम पॉजिटिविटी ऑल्सो। सो आज मैंने सोचा कि आज मैं एक अच्छी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी हालत देखो, मेरी हालत देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही अपने घर की लड़कियों और बहू को बैक करो, उन्हें ये कॉन्फिडेंस दो, आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फरी बच्चों से प्यार करिए, उनका ख्याल